बबली और स्वीटी रोज की तरह स्कूल से लौटी थीं, लेकिन उस दिन उनकी मम्मी कंचन बहुत गुस्से में थीं। उन्होंने दोनों को ताई जी के पास जाने से मना कर दिया। बबली स्वीटी समझ ही नहीं पाई कि आखिर हुआ क्या है। घर का माहौल अजीब था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। अगले ही दिन कंचन जी ने जल्दी जल्दी सामान पैक किया और पूरे परिवार को लेकर एक नए किराए के घर में चली गईं। दोनों बेटियां रोती रह गईं क्योंकि ताऊजी ताईजी उनसे मिलने भी नहीं निकले। वह समझ नहीं पा रही थी कि रिश्ते टूट क्यों रहे हैं। नए घर में पहुंचकर उनके पापा सौरभ जी ने समझाया कि ताऊजी ने बिना बताए अपने बेटे रोहन के नाम नई दुकान खोल ली और कहा कि लड़कियों को क्या देना, उनकी शादी का खर्च भी दुकान से ही निकलेगा। ये सब सुनकर सौरभ जी दुखी हो गए और अलग होने का फैसला कर लिया। धीरे धीरे कंचन और सौरभ ने बेटियों के मन में भी ताऊजी ताईजी के प्रति नाराजगी भर दी और 4 साल बीत गए बिना किसी बातचीत के। एक रात अचानक 2 बजे फोन आया। सौरभ जी बेहोश होकर गिर पड़े थे। स्वीटी डरते डरते ताऊजी को फोन कर रही थी, मन में डर कि शायद वो फोन न उठाएं, लेकिन ताऊजी तुरंत आ गए। डॉक्टर बुलाया और सौरभ जी को हॉस्पिटल ले गए। सही समय पर इलाज मिल गया और उनकी जान बच गई। अगले दिन जब ताईजी और रोहन हॉस्पिटल पहुंचे, स्वीटी रोते हुए बोली, ताऊजी, मुझे लगा आप बात नहीं करेंगे, लेकिन आपने मेरे पापा की जान बचा ली। ताऊजी ने प्यार से कहा, तेरा पापा बाद में है, पहले वो मेरा छोटा भाई है। कंचन और सौरभ दोनों रोते हुए माफी मांगने लगे। ताईजी ने सच बताया, हमने रोहन के लिए अलग दुकान इसलिए की थी ताकि पुरानी दुकान तुम्हें देकर हम तीरथ पर चले जाएं, लेकिन तुमने गलत समझ लिया। सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। सब एक दूसरे से गले मिलकर रो पड़े। तभी रोहन मुस्कुराकर बोला, अब क्या मेरी बहनें मुझे राखी बांधेंगी? 4 साल से मेरी कलाई सुनी है। पूरा परिवार हंस पड़ा। सब पुराने घर लौट आए और रिश्ते फिर से जुड़ गए, जैसे कभी टूटे ही नहीं थे।